14 अक्टूबर 2024 की सुबह हेड कांस्टेबल तालिब शेख जब अपनी नाइट ड्यूटी पूरी करके घर पहुंचे तो देखा कि घर की खिड़कियां और दरवाजे पूरी तरह से टूटे पड़े हैं। अपने घर की ऐसी हालत देख उनके चेहरे की हवाई उड़ गई और उनका दिमाग सुन्न पड़ गया। कहीं कोई अनहोनी तो नहीं घटी, ऐसा सोचते हुए वो घर की तरफ भागते हैं और घर में घुसकर देखते हैं कि पूरा सामान जहां तहां बिखरा पड़ा है। दूसरी तरफ फर्श और दीवारों पर खून के छींटे ही छींटे हैं। अपने घर की ऐसी हालत देख वो तुरंत अपनी बीवी और बेटी को आवाज देते हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। हो हल्ला सुनकर आसपास के पड़ोसी भी इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन किसी को ये पता नहीं होता है कि आखिर उनकी बेटी और बीवी कहां चली गईं। चूंकि तालिब पुलिस में थे, इसलिए उन्होंने बिना समय गंवाए पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसकी जानकारी पाकर पुलिस वहां पहुंचती है और तुरंत शेख की पत्नी और बेटी की खोजबीन शुरू कर देती है। कुछ ही देर में उन्हें सूचना मिलती है कि शहर से लगभग 4 किलोमीटर दूर पीढ़ा गांव के पास शेख की पत्नी और बेटी का शव बरामद हुआ है। पुलिस जब जांच की दिशा आगे बढ़ाती है तो इस हत्या के पीछे कुलदीप साहू नामक एक व्यक्ति का नाम सामने आता है। कुलदीप नाम सामने आते ही पुलिस के होश उड़ जाते हैं। कुलदीप साहू सूरजपुर जिले का एक बदमाश है, जिसने घटना से एक दिन पहले ही खौलते हुए गर्म तेल की कढ़ाई घनश्याम नामक पुलिस के ऊपर फेंक कर फरार हो गया, जिसके बाद से ही पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी, जिसमें तालिब शेख भी शामिल थे। तो आखिर ऐसी क्या दुश्मनी रही होगी कुलदीप की तालिब शेख से, जो उसने उनके पूरे परिवार को उसी रात खत्म कर दिया। इस घटना के बाद जिले में तनाव फैल गया और गुस्साई भीड़ ने आरोपी के घर में आग लगा दी। हालांकि बताया जा रहा है कि आगजनी से पहले ही आरोपी के परिजन कहीं निकल गए थे। घटना के बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की घटना छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिले में रहने वाले कुख्यात आदतन अपराधी कुलदीप साहू की है, जो पेशे से तो जिले का सबसे बड़ा कबाड़ी वाला है, लेकिन उसके ऊपर दर्जनों केस दर्ज हैं, जिनमें उस पर चोरी, मारपीट, आर्म्स एक्ट के साथ मर्डर जैसे संगीन आरोप लगे हैं। घटना की शुरुआत होती है 13 अक्टूबर को, जब मूर्ति विसर्जन को लेकर सूरजपुर इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। शाम के वक्त जब कुछ पुलिस वाले एक चाय की दुकान पर चाय पीने गए, तभी वहां कुलदीप साहू आया और उसने पुलिस को सुनाते हुए कहा कि आ गए हराम की खाने, जिसे सुनने के बाद पुलिस और कुलदीप के बीच नोकझोंक शुरू हो गई और गुस्साए कुलदीप ने गर्म तेल की कढ़ाई एक पुलिस वाले के शरीर पर फेंक दिया, जिससे वह पुलिस वाला बुरी तरह से झुलस गया। घटना को अंजाम देकर कुलदीप तो वहां से फरार हो गया, लेकिन कमिश्नर के आदेश पर पुलिस ने कुलदीप को पूरी रात ढूंढा, जिसमें तालिब शेख भी शामिल थे। जानकारी मिलने के बाद तालिब अन्य पुलिस कर्मियों के साथ कुलदीप को पकड़ने गए थे। उन्होंने जब कुलदीप को देखा तो उसे पकड़ने की कोशिश की तो कुख्यात ने उन्हें गाड़ी से रौंदने का प्रयास किया, साथ ही तलवार भी दिखाया। और इसके बाद कुलदीप और कुछ अन्य लोगों ने तालिब के घर में घुसकर उनकी पत्नी मेहू फैज और बेटी आलिया शेख का मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद अपराधियों ने लाश को करीब 5 किलोमीटर दूर नहर के पास खेत में अर्धनग्न हालत में फेंक दिया। फिर क्या, इतनी क्रूर हत्या के बाद सूरजपुर में तनाव फैल गया और नाराज लोगों ने कुलदीप का घर और घर के बाहर खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। साथ ही लोगों ने सूरजपुर थाने का भी घेराव किया। जब हंगामा शांत कराने एसडीएम पहुंचे तो गुस्साई भीड़ ने उनके साथ भी मारपीट की, जिसके बाद से ही इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। समय के साथ जैसे जैसे जाँच आगे बढ़ी तो पता चला कि हत्या के पीछे कुलदीप साहू के अलावा और 4 लोग भी शामिल थे, जिन्होंने तालिब शेख के घर में घुसकर सब्जी काटने वाली चाकू से उनकी पत्नी और बेटी की हत्या की। हत्या के बाद से फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने जगह जगह नाकाबंदी कर दी और जगह जगह छापेमारी भी शुरू कर दी गई, जिससे कुलदीप साहू डर गया और उसे एनकाउंटर का डर सताने लगा। इसलिए वह झारखंड भागने में सफल होने के बाद भी वापस अंबिकापुर आ रहा था। पता चला कि एनकाउंटर के डर से कुलदीप साहू की योजना अंबिकापुर कोर्ट में सरेंडर करने की थी, लेकिन पुलिस को मिली गुप्त सूचना और साइबर सेल की मदद से उसे रास्ते में ही बलरामपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को सूरजपुर पुलिस को सौंप दिया गया, जहां उसने पूछताछ में बताया कि उसके पिता अशोक साहू और चाचा संजय साहू ने वर्षों से कबाड़ के कारोबार में करोड़ों की संपत्ति बनाई। चोरी का पूरा सामान उनके ही कबाड़ के दुकान में खपता है, जिसके बदले हर महीने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से लेकर थानेदार तक को लाखों दिए जाते थे। कबाड़
कारोबार में पुलिस अधिकारियों को पैसा देने और उनके साथ लगातार उठने बैठने से उसका हौसला इतना बढ़ गया था कि उसे जिले से बाहर करने के बाद भी वह थाने से कुछ दूर स्थित घर में ही रहता था और पुलिस के इस कार्रवाई के कारण उसने पुलिस कर्मियों को अपना दुश्मन मान लिया था और बदला लेने की सोच रहा था। दोस्तों, इस घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। एक ही परिवार के 2 निर्दोष की हत्या के बाद से लोगों ने जगह जगह कैंडल मार्च निकाला। आरोपी को फांसी देने की अपील की जा रही है। उम्मीद है कि आने वाले समय में कुलदीप को उसकी करनी की सजा जरूर मिलेगी। खैर, आपको बता दें कि इस घटना के पीछे का मुख्य कारण व्यक्तिगत दुश्मनी और गुस्सा था, जो एक छोटे से विवाद से बड़ा और हिंसक रूप ले लिया। कुलदीप साहू और उसके परिवार का तालिब शेख से विवाद दुर्गा पूजा की मूर्ति विसर्जन के दौरान शुरू हुआ था। कुलदीप के भाई संदीप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिससे कुलदीप भड़क गया और बदला लेने की ठान ली। जबकि ऐसी स्थितियों में अक्सर गुस्से और बदले की भावना के जगह शांतिपूर्ण समाधान निकालने की कोशिश की जानी चाहिए। यह घटना हमें सिखाती है कि छोटे विवादों को अगर समय पर और समझदारी से न सुलझाया जाए तो वे खतरनाक रूप ले सकते हैं। साथ ही ऐसी घटनाएं हमें यह भी सिखाती है कि पुलिस और जनता के बीच अच्छे संबंध और संवाद बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। बाकी अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।